नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से भी हम लोग चर्चा करेंगे विवाह हुआ वैवाहिक जीवन पर। किस प्रकार से योग बनते हैं। तो लड़ाई झगड़े जीवन में होते रहते हैं, दाम्पत्य जीवन में आपस में लड़ाई झगड़े के योग बन जाते हैं। और जैसे कि आपने पिछले वीडियो में समझा है, 1 से लेकर और 9 पाठ तक आपने जाना है कि किस प्रकार से योग बनते हैं। तो दाम्पत्य जीवन हमारा सुखमय होता है, वह किस प्रकार से योग बनते हैं। तो विवाह में विलंब होता है, किस प्रकार से योग बनते हैं। तो तलाक के योग बन जाते हैं, किस प्रकार से योग बनने पर प्रेम विवाह सफल हो जाता है। प्रेम विवाह को समझने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। स्त्री जातक की पत्रिका में विशेष किन किन ग्रहों को देखा जाता है और पुरुष जातक की पत्रिका में विशेषता किन किन ग्रहों को देखा जाता है। संक्षेप में आपने जाना। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि लड़ाई झगड़े के योग किस प्रकार से योग बनते हैं। तो जीवन में लड़ाई झगड़े पति और पत्नी में होते रहते हैं, उसके बावजूद भी किस प्रकार से योग बन जाने के बाद तलाक नहीं होता है। लड़ते झगड़ते रहेंगे लेकिन फिर भी अलग नहीं हो पाएंगे। अलगाववादी ग्रह कौन कौन से हैं? सूर्य, शनि और राहु। और लड़ाई झगड़े के कारक कौन कौन हैं? मंगल और केतु। और विशेषता आपको इस विषय पर विशेष रूप से ध्यान रखना है कि 2 से अधिक ग्रहों का प्रभाव सप्तम, सप्तमेश और कारक पर जब पड़ जाएगा तो उस प्रकार का रिजल्ट हमको प्रभाव में मिलेगा। यानी सेपरेटेड ग्रह सूर्य, शनि, राहु में से 2 ग्रहों का प्रभाव अगर पड़ेगा तो ये अलगाववादी यानी तलाक तक की स्थिति बना देते हैं। और मंगल और केतु का अगर प्रभाव सप्तम, सप्तमेश और कारक पर अगर पड़ता है तो ये लड़ाई झगड़े करवाते हैं। किस प्रकार से योग बनते हैं, इस पत्रिका के माध्यम से हम लोग संक्षेप में समझेंगे कि लड़ाई झगड़े के लिए हमको और विशेष क्या देखना है। क्योंकि आपने अब तक ये समझा कि लड़ाई झगड़े के कारक कौन हैं, सेपरेटेड ग्रह कौन से हैं, क्या क्या विशेष रूप से देखना है हमको। तो सबसे पहले नंबर पर लग्न, लग्नेश, चंद्रमा को देखने के बाद सप्तम, सप्तमेश और कारक को देखना है। उसके बाद स्त्री जातक की पत्रिका है तो चर कारक को गुरु और मंगल, सूर्य को देखना है। पुरुष जातक की पत्रिका है विशेषता शुक्र और चंद्रमा को देखना है। उसके बाद आपको क्या विशेष देखना है? अब उसके बाद विशेष देखना है कि कहीं छठे स्थान यानी छठा स्थान, अगर हम शत्रु की बात करें, अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा, लड़ाई के लिए हम शत्रु को ही देखेंगे। अगर अपने लाइफ पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो खष्टेश की स्थिति को देखेंगे, छठे भाव को, जो कि लग्न से छठा है। उसके बाद सप्तम भाव से छठा यानी 12वां घर, इसकी स्थिति क्या है? तात्पर्य छठे स्थान के स्वामी या द्वादश स्थान के स्वामी का अगर सप्तमेश से संयोग बनता है, जैसे कि सप्तमेश छठे स्थान में हो, छठे घर का स्वामी सप्तम स्थान में हो, या सप्तमेश खष्टेश अष्टम स्थान में स्थित हो जाएं, या कहीं पर भी स्थित हो जाएं, तो छठे स्थान के स्वामी का कहीं पर भी स्थित हो जाना सप्तमेश के साथ लड़ाई झगड़े के योग बना देगा। सप्तमेश, सप्तम से छठा स्थान यानी आपके लाइफ पार्टनर से छठा स्थान जो 12वां घर है, लग्न से 12वां, यहाँ का स्वामी सप्तमेश के साथ जन्म पत्रिका में अगर स्थित होता है, सप्तम में स्थित हो जाए, द्वादश में स्थित हो जाए, कहीं पर भी स्थित हो जाए, तो ये भी एक प्रकार से लड़ाई झगड़े के योग बन जाते हैं। सप्तमे द्वादशे सप्तम में स्थित होकर के छठे, अब संबंध 4 प्रकार के होते हैं, आप सभी को पता है। युक्ति संबंध, ये दोनों खष्टेश द्वादशेश या सप्तमेश और खष्टेश, सप्तमेश द्वादशेश व सप्तमेश खष्टेश एक साथ बैठे हों, एक दूसरे को देख रहे हों, एक दूसरे की राशि में बैठे हों, द्वादशेश सप्तम में आकर बैठ जाए, सप्तमेश द्वादश में चला जाए, खष्टेश सप्तम में बैठ जाए, सप्तमेश छठे स्थान में बैठ जाए, एक दूसरे को देख रहे हैं, कहीं से भी एक
दूसरे के राशि में बैठे हों, एक दूसरे को देख रहे हों, युक्ति करके बैठे हों, एक साथ बैठे हों, एक एक के राशि में बैठा हो, एक दूसरे को देख रहा हो। 4 प्रकार के संबंध बनते हैं। तो अगर सप्तमेश का छठे स्थान या द्वादश स्थान के स्वामी के साथ संयोग अगर बन रहा है पत्रिका में, तो निश्चित है जीवन में लड़ाई झगड़े होंगे। और उसके साथ लड़ाई झगड़े, इन पर मंगल और केतु का प्रभाव पड़ जाए, ये दोनों योग बना करके बैठे हों और इन पर मंगल व केतु का प्रभाव पड़ जाए, तो निश्चित है 101% लड़ाई झगड़े बराबर होते ही रहेंगे। दूसरे नंबर पर, क्योंकि मंगल का समकक्षी ग्रह केतु है, केतु मंगल के जैसा ही फल प्रदान करता है। कहते हैं ना, शनिवत राहु कुजवत केतु, तो मंगल के जैसा फल प्रदान करने वाला केतु का प्रभाव अगर इन पर पड़ जाता है तो निश्चित है लड़ाई झगड़े जीवन में होंगे। तो विशेषता आपको लग्न, लग्नेश, चंद्रमा, सप्तम, सप्तमेश और कारक और चर कारक, इनको देखने के बाद अलगाववादी व लड़ाई झगड़े के कारक ग्रहों को देखना है। उसके बाद विशेषता आपको छठे और 12वें भाव के स्वामी का सप्तम के साथ, सप्तमेश के साथ संबंध देखना है कि कैसा है संबंध, किस प्रकार से योग बना रहे हैं, कहीं दृष्टि युक्ति योग बना रहे हैं। अगर खष्टेश और द्वादशेश के साथ सप्तम भाव के स्वामी, तो निश्चित है जीवन में लड़ाई झगड़े समाप्त नहीं हो सकते हैं। इस पर अगर राहु का भी प्रभाव हो जाए, क्योंकि राहु प्लानिंग के कारक हैं, राहु अगर कोई भी लड़ाई झगड़े अगर होते हैं जीवन में, तो प्लानबद्ध तरीके से व्यक्ति प्लानिंग के साथ, योजना बना करके, षड्यंत्र के साथ, नीति के साथ, क्योंकि राहु ही एक ऐसे ग्रह हैं, राहु भ्रमता की स्थिति को भी उत्पन्न करते हैं और बुद्धिमान भी अधिक हैं, तब वहाँ पर बुद्धि के साथ लड़ाइयाँ होती हैं। और अगर राहु का भी प्रभाव लग्न, लग्नेश, सप्तम, सप्तमेश पर पड़ जाता है, तो निश्चित है लड़ाई झगड़े होंगे ही होंगे। इस प्रकार से योग बन जाए, इन पर राहु, मंगल, केतु का प्रभाव पड़ जाए, तो निश्चित है योजना के साथ लड़ाई झगड़े होंगे। और राहु के साथ साथ अगर सूर्य व शनि का भी प्रभाव पड़ जाए, तो निश्चित है सेपरेटेड योग भी बना देंगे। लड़ाई झगड़े के साथ साथ अलगाववादी भी योग बन जाएगा, यानी तलाक के भी योग बन जाएंगे उसके साथ। अब ये सारे इतने सारे खराब योग बनने के बावजूद भी अगर लग्न में बृहस्पति बैठ जाएं, एकादश में बृहस्पति बैठ जाएं, तीसरे स्थान में बृहस्पति बैठ जाएं, या कहीं पर भी बृहस्पति बैठ करके सप्तम भाव के स्वामी को या सप्तमेश को अगर दृष्टि प्रदान कर दें, तो लाख लड़ाई झगड़े होने के बावजूद भी अलगाव नहीं होगा, क्योंकि बृहस्पति कभी अलग नहीं होने देते हैं। ये बृहस्पति का नेचुरली गुण है, बृहस्पति के दृष्टि में अमृत है कि अगर दृष्टि प्रदान कर दिए देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव को, भावेश को, कारक को, अगर भाव भावेश को दृष्टि प्रदान किए, तो निश्चित है लड़ाई झगड़े कितने भी हो जाएं, लेकिन अलगाव नहीं होगा। और बृहस्पति नवांश में अगर लगन में स्थित हो, तो भी लड़ाई झगड़े कितने भी हो जाएं, लेकिन अलगाव नहीं होगा। दूसरे नंबर पर यही राहु केतु अगर नवांश में भी लग्नेश और सप्तमेश को प्रभावित कर दें, लग्न व सप्तम भाव में स्थित होकर के भाव, भावेश और कारक को प्रभावित कर दें, तो भी लड़ाई झगड़े एक योजना बना करके जातक करता है। तो इस प्रकार से जब योग बनते हैं, तो प्लानबद्ध राहु का भी अगर योग बन जाए, राहु की भी भूमिका आ जाए इसमें, तो प्लानबद्ध तरीके से लड़ाई झगड़े होते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर गुरु का प्रभाव पड़ जाए सप्तम, सप्तमेश पर, तो निश्चित है लड़ाई झगड़े लाख होने के बावजूद भी पूरे जीवन लड़ेंगे, लेकिन समस्या या कारण कुछ भी बने, अलग नहीं होंगे। तो सरलता से आपको संक्षेप में देखिए, लगन चार्ट में आपको सरलता से उत्तर मिल जाएगा। पुष्टि केवल नवांश करता है, केवल पुष्टि करता है कि लगन चार्ट में जो दिख रहा है क्या ये सही है। नवांश में ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। नवांश में जैसे कि हमने आपको बता रखा है कि नवांश के लग्न में, लगन चार्ट के छठे स्थान में स्थित राशि 8वें में या 12वें स्थान में स्थित राशि नवांश के लगन चार्ट में ना हो,
यहाँ का सप्तमेश भी वहाँ केंद्र और त्रिकोण में हो, लग्नेश केंद्र त्रिकोण में हो, लग्न में बृहस्पति बैठा हो, सप्तम में बृहस्पति हो, एकादश में केंद्र त्रिकोण में बृहस्पति हो, शुक्र केंद्र त्रिकोण में हो, निश्चित है दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा। तो इस प्रकार से योगों को समझना होता है और बहुत ही सरलता से मात्र भाव भावेश कारक, चर कारक, स्थिर कारक, अलगाववादी व लड़ाई झगड़े के कारक ग्रहों को देखना है। साथ ही खष्टम, सप्तम और द्वादश के स्वामियों का आपस में संबंध देखना है। अगर ऐसा है तो निश्चित लड़ाई झगड़े होंगे। गुरु का भी प्रभाव पड़ जाए, लड़ाई झगड़े लाख हो जाए, लेकिन अलगाव नहीं होगा। अगर पाठ आपको अच्छा लगता है इसको शेयर करते रहें, और अगर आपका भी कोई प्रश्न है स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। भूमि, भवन, वाहन, धन, संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।